जय गुरु जी। जय हो। प्रभु जी मैं मांस खाता था 3 साल पहले, तो कुछ पाप चढ़ेगा मेरे को? अब नहीं खाते? नहीं अब नहीं खाता। हाँ तो पाप चढ़ा होगा थोड़ा, फिर उतर गया होगा। मैं व्रत भी रखता हूँ, सोमवार के मंगलवार के व्रत भी रखता हूँ। जैसे जैसे ना बेटा दिया जलाने से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार पुण्य करने से पाप मिट जाता है। आपने अब अच्छा किया, अब ना खाना मांस। नहीं अब नहीं खाता हूँ मैं। शराब नहीं शराब तो मैं पीता ही नहीं। फिर अच्छा है। एक क्वेश्चन और था प्रभु जी। हाँ बोलो। वो मतलब मैं देहरादून पढ़ता हूँ, तो मेरे दोस्त सारे मतलब नशा करते हैं सब। करने दो। वैसे कहते तू भी कर। नहीं नहीं बोले तुम चूल्हे में जाओ, हम काहे करें। अब मैं एक लौता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब समाज की सेवा करनी है। नहीं मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85। सुनो तो घर पढ़ाई में मन लगाना। नहीं घर पढ़ाई में मन लड़की बड़की में ना लगा लेना मन। नहीं एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है तो बेटा क्या 2-4 चाहते हो? नहीं एक बहुत, एक सही है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। अरे बड़े एडवांस। तो ये अच्छा है कि गलत है? अब अच्छा है। हैं? सही है। नहीं ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? प्रभु जी प्यार हो जावे क्या करे। अच्छा हाँ तुम्हारे पिताजी को पता है? हाँ सबको पता है, बस कुछ कहते ही नहीं। इनको अकेला है, बिगड़ रहा बिगड़ने दो। हाँ ऐसे कह रहे हैं। पर बेटा ऐसा गलत है, शास्त्रों के अनुसार से देखो, किसी भी महिला को किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। धर्म से चल रहे प्रभु जी। हाँ। आशीर्वाद दो हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा विवाह कर लेना फिर उसी से। हाँ जी आप भी आइयो। हैं? आप भी आओगे? कहाँ? शादी में हमारी। आओ बताना, निमंत्रण देना तो आएंगे। कहाँ होगी शादी? नैनीताल डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। तालों के ताल नैनीताल। हाँ जी। तो नैनीताल बिल्कुल आप निमंत्रण दोगे तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है प्रभु। ठीक है उसी से करना शादी। हाँ उसी से करेंगे। छोड़ ना देना। ठीक है बस वो ना छोड़े बस। हैं? वो मत छोड़े बस। वो ना छोड़े ना जी। और छोड़ दी तो बस फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। हाँ फिर मेरे पास आ जाना। हाँ, यदि छोड़ दे हाँ आप रोना मत। ठीक है रोना, परेशान ना होना, बस सीधा मेरे पास आना। हाँ जी ठीक है हम कथा सुना के और तुम्हें ठीक करेंगे। और ये मेरे दोस्त है, मतलब ये जो ये कैमरा ले रहा है। हाँ। मैं सुबह 11 बजे उठा था, मैं देहरादून पढ़ता हूँ, देहरादून से आया था। हाँ। तो ऐसे कह रहे प्रभु जी के पास चल। हाँ आग मैंने खुली थी, बिना नाव आ रहा प्रभु जी कुछ आग खुली थी मेरी। अरे मैं नहीं लिया उठा के। क्या वहाँ प्रभु जी के पास चल। ऐसे चलो अच्छा दोस्त है। नहीं दारू इसकी दारू कैसे छूटेगी? बात कराओ। दारू पीता है। बात कराओ। ये बहुत पीता है, अब भी दारू ले रहा है। अभी पी रखी है। झूठ बोल रहा है प्रभु जी, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। नहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। नहीं दारू पीता है, सच में पीता है दारू। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते। ले पीता हूँ। हाँ फिर पीता हूँ। सच बुलवाने की दवाई भी है हमारे पास। पीता हूँ गुरुजी। पीते हो ना? बिल्कुल। अब ये बताओ काहे पीते हो? बस वही गुस्सा वगैरह। हैं? गुस्सा वगैरह घर का। क्या? गुस्सा वगैरह घर का गुस्सा वगैरह होता है तो मन करता है। तो घर का गुस्सा होता है तो शराब पी लेते हो? भाई मन करता है फिर तो गुरुजी। तो किससे गुस्सा होते हो घर में? वही क्या नाम, घर की लड़ाई वगैरह से तो थोड़ा। हैं? घर की लड़ाई होती रहती है ना घर में। पत्नी है? नहीं शादी भी नहीं हुई अभी पे तो मेरी। तो फिर किससे लड़ाई होती है? बड़े भाई से, मम्मी से, पापा से होती रहती है। तो पापा से लड़ाई होती है तो शराब पी लेते हो, तो फिर क्या होती है? शराब पीने के बाद गुस्सा उतर जाती है? नहीं गुस्सा तो उतरता नहीं, हो रहा है ज़्यादा। शराब पीना सही है? नहीं गलत है गुरुजी। फिर काहे पीते हो जब पता है कि गलत है? ये तो ठीक है। शराब पी करके बर्बाद हो जाओगे बेटा। कितने लोगों के घर मकान, पत्नी का मंगलसूत्र तक बिक गया, ना घर के बचे ना घाट के बचे। अब उनमें एक तुम्हारा भी नंबर है। पर गुरुजी ये छूटने मतलब कैसे छूटेगा फिलहाल आप बता सकते हैं? यार करने से सब होता है। जी गुरुजी। आप छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लो तो आपके दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के आगे भला कहाँ शराब की चलेगी।
और गुरुजी जैसे मैंने छोड़ने की कोशिश भी करी है, 1-2 महीने तक छुट्टी है, लेकिन फिर से लत लग जाती है बार। आप रोज कथा सुना करो, रोज हमारी बातें सुना करो, संतों की बातें सुना करो, आप शराब से बच पाओगे। जी गुरुजी। रोज कथा सुना करो। जी गुरुजी। ठीक है? ओके ठीक है गुरुजी। पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? फिलहाल तो वादा करते हैं, हैं? नहीं पिएगे। नहीं पीना। जी गुरुजी। पक्का? जी गुरुजी पक्का एकदम। माँ कसम। माँ कसम तो नहीं खाई जाएगी। काहे नहीं खाओगे माँ कसम? गुरुजी ये चीट। माँ कसम खा के बोलो कि अब शराब नहीं पियेंगे। ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? माँ कसम। ठीक है गुरुजी। बोलो माँ कसम मैं शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है गुरुजी, माँ कसम नहीं पिएगा। आप देखो माँ की कसम खाई है। जी माँ तो सबसे ऊपर होती है। हाँ इसलिए अब नहीं सबसे पीना। ऊपर चलो माँ ताली होती है। बजाने के लिए। ठीक है गुरुजी। हेलो प्रभु जी। हाँ भाई ताली कम कर लो थोड़ी सी। मैं ऐसे कह रहा प्रभु जी, मेरी शादी हो जाएगी उससे? हैं? मेरी प्रेमिका से शादी हो जाएगी मेरी? काहे ना हो जाएगी? तुम्हें डाउट है क्या? डाउट है थोड़ा सा। क्या उसका कोई और चक्कर है क्या? नहीं नहीं चक्कर नहीं है, सब इंस्टाग्राम आईडी मेरे पास है उसकी सारी। अच्छा उसकी इंस्टाग्राम आईडी। तो क्या इंस्टाग्राम आईडी तुम्हारे पास होने से क्या दूसरे को नहीं देखेगी? आंखों में पट्टी बांध के चलेगी सीधे यहाँ से? बस क्या करे प्रभु जी, एक बार आप बता दो कुछ, आपके पास कोई वो उपाय हो। क्या? मेरी शादी किससे होगी? आप खूब बढ़िया पढ़ लिख के योग्य बन जाओगे ना, हाँ जी। तो ढेर लग जाएंगे। आप चुन लेना उनमें से कौन सी करना है। हाँ जी ठीक है। ढेर लगेगा ढेर। ठीक है प्रभु जी, राधे राधे। याद रखना प्रभु, ये वीडियो डाल दो यूट्यूब पे। हाँ वो तो डल जाएगी, राधे तुम्हारे राधे घर पहुंचने के पहले पहुंच जाएगी। गुरुजी जय श्री महाकाल। जी। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। गुरुजी ये है पता नहीं चल रहा है। मैं सोचता हूँ फिर उसके बाद में क्या होता है, सपने में क्यों आती है जब मुझसे वो प्यार नहीं करती है तो। नहीं वो आपको बहुत प्यार करती है, आप समझ नहीं पाए उसके प्यार को। गुरुजी आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है। आपके साथ ही रहती है कि अलग रहती है? नहीं गुरुजी मायके में रहती है। कब से? 4 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? एक लड़का है गुरुजी। कितने साल का? 3 साल का हो गया गुरुजी। तो आपकी पत्नी 4 साल से मायके में ही है? जी केस कर रखा है गुरुजी। किस बात का? बहुत अन्य केस लगा रखे हैं, जैसे 77 हुआ, अन्य और भी केस हैं गुरुजी। 77 क्या होता है? ये तो गुरुजी मैं जानता नहीं 77 क्या होता है। चलो ये बताओ, तो आपकी पत्नी ने आप पे केस लगा दिया, क्या गलती थी आपकी? गलती गुरुजी ये थी, हर एक महीने जाती थी कहाँ? अपनी मायके में। ठीक है। जब जाती थी पैसे लेती थी। हाँ। वो आज मैं बुलाता था तू माँ की सेवा कर, वो माँ की सेवा नहीं करती थी। मतलब आपकी माँ की सेवा नहीं करती? नहीं गुरुजी। और हर महीने मायके चली जाती थी? हाँ गुरुजी। तो नहीं तो माँ का पास ही था क्या? क्या नहीं पास में ना गुरुजी, माठ में था। माठ गांव है। जी जी। उधर था गुरुजी। मायका। जी। तो फिर आपने डांट दिया, कुछ कह दिया था क्या? गुरुजी ऐसा हुआ, उसके माँ बाप ने मुझसे पैसे मांगे थे 7.5 लाख रुपए। ठीक है। एक मेरी साली है, उसके लिए उनके माँ बाप ने सारा कुछ 7.5 लाख रुपए दारू में उड़ा दिया। आपने दिए थे पैसे? जी। आपने 7.5 लाख रुपए दिए? जी। और जब गुरुजी मैंने मांगा, हाँ, उन्होंने मना कर दिया। फिर आज के युग में ऐसी है, पैसे दे दो उसके बाद मांगो तो आप ही बुरे बनते हो, इसलिए पैसे देने नहीं चाहिए, सिंपल। तब भी गुरुजी मैंने मना कर दिया, कोई बात नहीं, प्रेम तो कर मुझसे। हाँ मैं ये समझूंगा मैंने एक बहन की और शादी कर दी। सही है, सही है। बल्कि गुरुजी मुझसे प्रेम अब भी नहीं करती है वो। मतलब 7 लाख रुपया भी ले लिया और प्यार भी नहीं करती है? जी महाराज। बड़ा गलत है भाई, पैसे लेके भी प्यार नहीं कर रही है। उसे तो करना ही चाहिए कि भाई पैसे दिए, अब तो 7 लाख का तो चुका है, पूरे चुक जाए फिर भले भाग जाए। नहीं गुरुजी, पहली बात ये है मैं पैसे से प्यार नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी घरवाली मुझसे प्यार प्रेम करे, और कुछ नहीं चाहता हूँ गुरुजी मैं किसी से। तो वो क्यों आपसे बात नहीं करती मोबाइल पे? नहीं गुरुजी। तो आप जाओ ना, एक बार बात करो, डायरेक्ट मिलो। गुरुजी गया था, केस लगा दिया, कट्टे का केस लगा दिया गुरुजी। कट्टे मतलब? तमंचे का। तमंचा? जी। कि मारने आया है? हाँ जी। तो आप मारने गए थे क्या? नहीं गुरुजी। प्यार के भीख मांगने गए थे? हाँ जी। लेकिन देखो एक पति बेचारा पत्नी के पास प्यार की भीख मांगने गया और पत्नी ने उस पर तमंचे का केस लगा के कितना अत्याचार किया। देखो ऐसी कलयुग की पत्नियां हैं, भगवान बचाए ऐसी पत्नियों से। कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियां? गुरुजी मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ दिल से, जो उसने किया।
बुरा मेरे साथ मुझसे स्वीकार करता हूँ जैसे किया है। मेरी पत्नी है, सही, होता है, आप- गलती हो जाती है। आप बहुत अच्छे पति हैं, ऐसे पति भगवान सबको दें। आज भी गुरुजी अपने मन से आए तो आ सकती है, खुला दरबार है उसके लिए। बिल्कुल, तो नहीं आ रही है वो, नहीं लेकिन गुरुजी। अब ये वीडियो देखेगी तो बेचारी आ जाएगी। गुरुजी वीडियो देखे, अच्छी बात है। मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल, तो ऐसे ही बोलो ना, शीतल मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ऐसा बोलो। शीतल मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। हाँ, बढ़िया है। चलो भैया, आप शीतल तक ये बात पहुंचाओ इनकी। एक आशिक परेशान है अपनी पत्नी के लिए, जय श्री महाकाल महाराज। लेकिन पत्नियों को ऐसा करना नहीं चाहिए अपने पति के साथ। क्यों? बच्चे से बातचीत होती है आपकी? नहीं महाराज, बच्चे से भी बातचीत नहीं होती? नहीं महाराज, मैं रोता हूँ उसकी याद में, सही बताऊँ। तो पत्नी कहीं और दूसरी जगह ब्याह करना तो नहीं चाहती? नहीं महाराज, ऐसा है, मेरी जो सास है ना, हाँ इधर जॉब करती है सिक्योरिटी की। हाँ, तो क्या बोलती है कि मैं अपनी लड़की को नहीं भेजूंगी। मतलब पूरा करा धराया सास का है। हाँ जी। पता नहीं, मैंने सुना है, बात सही है कि गलत, कि लड़कियों का घर बिगाड़ने में लड़की की माँ का हाथ होता है, कुछ परसेंट ऐसा मैंने सुना है। उसमें एक आपकी भी सास है जी महाराज, जो आपके घर में आग लगा दी उसने। मैंने क्या सोचा था महाराज। ससुर हैं, ससुर जी हैं। तो वो नहीं समझाते अपनी बेटी नहीं, को? तो वो सास से डरते हैं क्या? ये पता नहीं महाराज, ड्रिंक करते रहते हैं। दोनों ससुर हैं मेरे। दो ससुर हैं? नहीं, चाचा, मतलब भाई भाई हैं। अच्छा, बहन बहन वो हैं। हाँ हाँ, तो साथ में रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है। चलो अच्छा, भगवान करे आपका आई लव यू उस तक पहुंच जाए और वो भी आपको आई लव यू टू भेजे जल्दी से। महाराज जी, एक बार आप भी बोल देना उससे, सच्ची में दिल से प्यार करता हूँ उससे, अपनी शीतल। घरवाली से। जी शीतल जी। देखो शीतल बहन, आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए। माँ बाप के पास जाना आना अच्छी बात है, माँ बाप के पास जाओ आओ रहो, ठीक है, पर अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। जो नारी अपने पति का परित्याग कर देती है, छोड़ देती है, भगवान उस नारी को कभी स्वीकार नहीं करते। उसके लिए नरकों में बड़ी बड़ी यातनाएं शास्त्रों में लिखी गई हैं। इसलिए शीतल बहन, आपसे प्रार्थना है कि किसकी गलती है इस पर ध्यान ना दिया जाए। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़ता है, तो आप गलती किसकी है, आप आएँ और आप भी बात करें जैसे ये बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आप दोनों का घर फिर से बसे। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों को भुला करके अच्छा जीवन जीना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। महाराज जी, मैं चाहता नहीं हूँ कोई अन्य लड़की से मैं प्यार या प्रेम करूँ। मैं चाहता हूँ अपनी घरवाली से ही प्यार करूँ। गुरु जी, बढ़िया है, आप बहुत अच्छे क्वालिटी के पति हैं, वीआईपी ब्रांडेड पति हैं आप। गुरु जी, जब से मेरी घरवाली गई है, अन्य लड़की से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है सर। तो जब थी तब था क्या? नहीं, तब भी नहीं था गुरु जी। फिर आप ब्रांडेड हो। पर क्या है गुरु जी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं गुरु तो जी। क्या चढ़ाते थे? गुरु जी, मैंने पहले से, मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, महाकाल की। नहीं, उसको क्या चढ़ाते थे, कैसे चढ़ाते थे उसको? ऐसे ही गुरु जी। कैसे ही? कि तू ज्यादा पतली है, ऐसी है, थोड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी ऐसे- है, ऐसी है क्या पत्नी? नहीं गुरु जी, थोड़ी नागिन टाइप की है। नागिन? हाँ, डंक मार दिया गुरु जी। ठीक है गुरु जी। चलो, अब अच्छी होगी। अब नागिन आएगी अपने सांप के पास। नमस्ते पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश। हाँ जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई। तो आपका विवाह कहाँ हुआ? मेरा विवाह पंजाबी फैमिली में ही हुआ है। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हम बहन है, सगी बहन है। तो आप मुस्लिम होके हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा, भाई ने भी करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? महाराज जी माफ करना, पता है हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, जो जिसने हमें पैदा किया ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। कैसे? क्योंकि हमारा सरनेम आता है घोंसी। हम लोग जैसे बकरी वगैरह का दूध ये निकालने वाले थे ना, नुके निकाल के बेचते हैं, सब चीजें, गाय वगैरह। तो हमको ऐसा बोला गया कि हमको मार मार के मुस्लिम बनाया गया, हम कृष्ण के ही वंशज रहे ये हैं। तो सही बात है, मान लें सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम भाई, ये बात सब हिंदू ही थे, मार मार के मुस्लिम बना दिया गया। बात ठीक कह रही हो आप। अब ये सबको समझाओ आप। मैं तो समझाती हूँ, लेकिन देखो मेरा जहाँ पर मन शांत है वो ये धर्म है।
पर मैं बहुत डरती भी हूँ क्योंकि मैं मेरे मामा को बहुत प्रेम करती हूँ, बट उनसे बहुत डरती हूँ मैं। क्यों? पता नहीं, अजीब सा डर लगता है मामा से? मामा से बहुत डर लगता है क्योंकि वो ये सब चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कट्टर है वो मुझसे। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं ना, वो देखेंगे, जहाँ दिखेगा तो देख लेंगे, ना दिखेगा तो यहाँ थोड़ी डर है। कोई बात नहीं, यहाँ डर देखो नहीं है। हिंदू धर्म में यही अच्छाई है कि यहाँ व्यक्ति निडर होके जीता है, निडर है, कोई डर नहीं है यहाँ। आप भी निडर ही रहिएगा। हाँ बात कराइए बहन से। हाँ ये बात। तो आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। जी हाँ। तो फिर आपके माँ बाप ने बोला नहीं कि बेटा तुमने क्या किया, मुस्लिम में ही शादी करना था, आपने हिंदुओं में कर लिया? बोलते हैं बट एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। हाँ जी, वो भी एक्चुअली वही मामा से डरते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके मामा से उनको डर था? हाँ आप जी। लोगों को भी डर है मामा से? हाँ मामा जी से, वो बहुत कट्टर है। अच्छा जी। तो वो समझाते हैं आप लोगों को, बात नहीं करते आपके मामा? करते तो है बट। तो अब ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हिंदू होने में और कैसा लग रहा था मुस्लिम होने में? दोनों में क्या अंतर है? एक एक दो अंतर आप भी बताइए। मैं तो पंडित जी, मैं हर धर्म को मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, धर्म तो सब अच्छे हैं, सब में हाँ अच्छी जी। बातें हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को कितने लोग फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। हाँ जी। तो हिंदू धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं ये बताइए। अपने अपने लेवल के हिसाब से। अच्छा। मैं तो दोनों करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ। अच्छा, नमाज भी पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। तो हिंदू धर्म जो है वो नमाज जो करते हैं, नमाज में क्या लिखा है, क्या प्रेरणा देती है नमाज आपको? मतलब कुरान पढ़े हैं आप? हाँ जी। कुरान क्या प्रेरणा देती है आपको, क्या मैसेज देती है? पंडित जी, जो कुरान में मैसेज दिया है ना, बट लोग हाँ। उसे फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग कुछ और ही रूल बना रहे हैं। अच्छा, मतलब मनमाना चल रहा है। हाँ, मनमाना चल रहा तो कुरान के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं? है। नहीं। अच्छा, हाँ जी, बोलिए। कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हमारा एक किस्सा है कि एक उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए अपने बच्चे की, तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला था। हमारे इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे इसका। मतलब कुरान में ये लिखा नहीं है कहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं लिखा है ऐसा कुछ कुरान में। चलो, आपने तो पढ़ा ही है कुरान। हाँ तो उसमें कहीं इजाजत नहीं है। अहिंसा की बात है। एक होती है हिंसा, हिंसा मतलब मारना काटना, अहिंसा मतलब होता है नहीं मारना किसी को। तो हमारे वेदों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ जी। मतलब किसी, हमारे यहाँ हिंदू में चींटियों को दाना डालते हैं। मैं आपको बताऊं पंडित जी, गीता में, कुरान में दोनों सेम है। मतलब जैसे कि सब अच्छी बातें सिखाई है, बट इंसान कुछ और ही फॉलो कर रहा है। उसने कुछ और समझ लिया। हाँ जी। समझना कुछ और समझाना कुछ और चाह रहे थे सदग्रंथ, जी। पर समझ कुछ और लिया। जी, इंसानों की गलती है, ना कि इंसानों। किताबों की। सही है, सही है। जी। गुरुजी, मेरी शादी हो चुकी है, आज से 3 साल हो गए मुझे। बोलो। आज से 3 साल हो गए मुझे, और मैं अभी 1 साल हो गया मैं मेरे घर पे हूँ। उन्होंने मुझे बोला है कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो, आपके माँ बाप ने दान कर दिया है तो सिर्फ आप मेरी हो, इसके अलावा अब छोड़ दो, तुम मोह माया छोड़ दो, भाई बहन से रिश्ता छोड़ दो, और मैं अब तुम्हें रखूँगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज़्यादा, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप मुझे मानोगी, माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो गुरुजी, ऐसा होगा क्या कि माँ बाप को छोड़ दे? जहाँ अपन ने जन्म लिया है, जहाँ पर खेले कूदे सब कुछ हुआ, और वहाँ पे अपन माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? तो आप कहाँ छोड़ी हो? घर में ही तो हो माँ बाप के पास। पर वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आप छोड़ दो, तो मैं मतलब क्या करना चाहूँ मेरे को, आप ये बताइए। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं? 2 साल तो उनके पास रही हूँ, और 1 साल अभी पापा मम्मी के पास हूँ मैं।
उनका बिल्कुल फोन नहीं आता है, बोलता है कि है ना तुम्हें घर जाना हो ना तो तुम मेरे पास मत आना। चलो उनका फोन नहीं आता हाँ, हाँ। तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता, हाँ इसी चक्कर में साल गुजर गया। वो थोड़ा सा ईगो में रहते, बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है। मुझे घर ही घर में बोले अंदर के अंदर रखते हैं, वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा बिल्कुल, मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर उन घूमते रहते। मैं कैसे रहूँ? मैं इंदौर में रहती हूँ। मैंने बोला था जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। कितने अच्छे पति हैं आपके, कुत्ता काट लेगा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं घर के अंदर रहो। गुरुजी ऐसा नहीं होता है ना, पर तो आज आप तो इंदौर- कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर, बोल- और मार दे कोई बैल ही मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, तो फट जाए मतलब पेट। अंदर ही अंदर इंसान कब तक रहेगा? अरे तो कभी घूमने जाया करो पति ऐसा के साथ। नहीं होता है ना, मर्यादा में रहते हो। मर्यादा ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर है, मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान, तो कब तक अंदर ही अंदर रहेगा? नहीं, और सिर्फ पति माँ कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाते? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने, भाग के चली आई मायके। तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको, जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रहे माँ बाप की बात, पति कहता है कि बात ना करो, हाँ। पति कहता है रिश्ता ना रखो। हाँ। संसार का हर पति गुस्से में अपनी पत्नी से यही कहता है पर वो गुस्से कि में अपने नहीं माँ बाप रहते। से कोई रिश्ता ना रखना। पर वो गुस्से में नहीं है ना। पर गुस्सा ठंडा होने के बाद आप कर लिया करो रोज। उन्होंने आप, बोला है कि 1 साल तक तुम मतलब घर नहीं जाओगी, 1 साल तुम आप जब अपने पति के पास थी हाँ। तो वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो रोज करती थी। हाँ। तो पति परेशान हो गया होगा, रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा वो है जो परेशान होना? 5 मिनट रोज क्यों? रोज क्यों? माँ से इतनी बात नहीं हो पाती थी, सिर्फ पापा से बात करती थी मैं, वो भी 5 मिनट से ज्यादा आपकी नहीं। सास है, सास है? ससुर है? नहीं है। तो सास जितना आप अपनी माँ की तरफ अटैच हो, काश इतना वो आप तो अपनी मुझे इतना प्यार करती है, सास की इतना तरफ अच्छे से अटैच रहती है वो होती मेरे ना। साथ। आप वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है मेरे को। आपकी सास हर की चीज में तरफ support आप करती अटैच होती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। एक घड़ी उनके लड़कों को बोलते कि नहीं तू गलत है, वो लड़की सही है। आज किसी की लड़की फिर लेके भी आए आप तो अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ मैं, बहुत कम करने लगी हूँ, पर क्योंकि वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? मेरे माँ बाप भी तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं, ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये। बैठो, उसको माइक दो बेटा, माइक दो, माइक दो, आप बात करेंगे उनसे हम। हाँ बोलिए। बेटा शादी के बाद हम लोगों को ये सिखाया गया आप अपनी माँ से जुड़े रहो। हर लड़की अपनी माँ से जुड़ी रहती है हाँ। और जुड़े रहना अच्छा है। अपने भाई अपनी बहन को छोड़ना नहीं है, कोई नहीं छोड़ती। पर पति सारे रिश्तों में शादी के बाद स्त्री का सबसे बड़ा रिश्ता अब किसी और से ना होकर यदि चुनने में आए कि आप अपने माता पिता भाई बहन पति इन सब में से किसे चुनेंगे, तो एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही चुनती है। और आपने अपने माँ बाप को चुना। चलो माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं तब तक तो आपका ठीक है। कल को आपकी भौजाई है आपकी, नहीं है। आने दो, सबसे बड़ी मैं डंडे ही से थी। मारेगी। सबसे बड़ी मैं ही थी। भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। ऐसा नहीं करेगी, कोई है ही नहीं ना ऐसी। हाँ? कोई है ही नहीं ना, कोई है ही नहीं मतलब? ऐसा कोई है ही नहीं वहाँ पर, सिर्फ 2 जने तो है। कौन दो? आपका भाई नहीं है? मेरे भाई भी नहीं है, मैं 4 सिस्टर है बस। अच्छा आप बहन बहन हो, सिर्फ हाँ, तब 4 सोचा sister। कि मिल बांट के यहीं रह लेंगे। हाँ। अच्छा फिर ऐसा पति की कुछ- जरूरत आपको लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं कि भाई गुरुजी। है, भाई होता तो भौजाई का डर होता, इसलिए भाई भौजाई भी का होना मेरे भी कान्हा जी जरूरी को है। मानती हूँ। ये मारेगी, भागो। मैं भाई भी मेरे कान्हा जी को मानती हूँ और भाई मेरे पापा को भी मानती हूँ। सिर्फ ये 2 मेरे भाई है। चलो अच्छा फिर ठीक है, लेकिन पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा। मैसेज रोज आते हैं। फिर कितना परेशान कर रही हो आप, मैसेज रोज आते हैं। इतना अच्छा पति पाके आप बताओ उसके साथ अत्याचार कर रही हो तो आप। क्या करना चाहिए गुरुजी? जाओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वहीं रहना, उसके लिए रखो बेचारे के लिए। अभी तक नहीं रखा, उन्हें रखने ही नहीं दिया। हाँ तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो। अच्छा हुआ बेचारा भी जीवित है। हाँ। है, यादों में मर ना जाए। नहीं वो ऐसा नहीं होगा। हैं? ऐसा नहीं होगा।
नहीं होगा, तड़पाती रहोगी आप। मरना भी नहीं है, जीना भी नहीं है। वो तो बेचारा बीच धार में लटका, ना यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। तो आपको कंफर्म बताओ उसके संग रहना है कि नहीं? रहना है, पर वो मेरे माँ बाप से मतलब ही नहीं रख रहा है ना। आप एक काम करना, अपने पति को मेरे पास लेके आना। वो नहीं, किसी को नहीं मानते, कोई मतलब किसी के पास नहीं जाते। लेके नहीं, आओगे भगवान तो जी को बहुत पूछते बढ़िया थे। समझाऊंगा उसको मैं। नहीं, भगवान जी के पास जाते, कभी मतलब पूजा भी नहीं करते। कोई बात नहीं, तो आप सिखा दो ना सब उसको, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, सत्संग करना और माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, सब आप सिखा देना। वो इसमें सीखने वाले जैसे नहीं है ना। स्त्री पत्नी किसे कहते हैं बताओ? जो हर चीज आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही। हाँ, अरे साल भर से गुस्सा है। तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग मांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो। पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा। अपने अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो हो? उसमें के है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना। अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए? प्यार मुझे से, बता। अच्छा, प्रेम से। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। अच्छा बताओ, आपको कौआ का काव काव अच्छा लगता है कि कोयल की कू कू अच्छी लगती है? कोयल की कुकू। कोयल की अच्छी लगती है ना। अब कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। कौआ काव काव करता है, किसी को पसंद नहीं, पर कोयल बोलती है ना, सबको अच्छा लगता है, जबकि दोनों काले हैं। कौआ ने आपके घर कोई चोरी नहीं की और कोयल ने आपको कोई धन नहीं दिया। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, बस मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है मीठी वाणी। आप प्रेम के मीठे शब्द अपने पति के लिए बोलिए तो सही, वो तो आपके आगे पीछे डोलेगा भंवरों की तरह। ठीक है गुरुजी। तो अब जाओगी ससुराल? हाँ, चली जाऊंगी। और बात करना आज ही रात को उससे। आज तो नहीं करूंगी, मैं इंदौर से आई हूँ। अरे तो और यहाँ फोन पर तो लगा इतना- सकती हो। नहीं, अभी नहीं लगाऊंगी मैं। फिर एक बार लगाने लग जाऊंगे तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कब लगाओगी? मैं 2 से 3 दिन बाद जाऊंगी इंदौर, इसके बाद लगाऊंगी फ्री होके। अच्छा ठीक है, तो लगा लेना पर, और फोन ही मत लगाना, जाके मिल लेना। गलतियां किसकी भी हों माफ करना सीखो, है ना। और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कल की बातों को भुलाना सीखो। रिश्ते तब चलते हैं जब अंदर सहनशीलता हो। तो वो अपने माँ बाप से मतलब नहीं रखेगा तो फिर मैं मतलब कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तुमको 1 आप साल तक अपने नहीं पहुंचाऊंगा। तो आपके मैं नहीं पिताजी आऊंगा। हैं क्या यहाँ पर? अभी नहीं आए, मैं उनको लेके नहीं आई। आपके पिताजी को लेके आना। ठीक है गुरुजी। सारी गलती आपके पिताजी की है। नहीं गुरुजी, मेरी है। आपकी है? हाँ, क्यों? मैं नहीं बोला था कि पापा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बोलते ठीक है बेटा, तेरी इच्छा, जैसा तेरे करना है वैसा कर ले। अपना आपकी बोल। माँ कब से नहीं है? मेरी माँ तो है। हैं? पिताजी हैं? हाँ। माताजी हैं? हाँ। तो माँ है यहाँ पर? नहीं, वो कथा सुन के चले गए। कहाँ? यहीं से हैं, सनावत से? नहीं, इंदौर से। कल लेके आना अपनी माँ को। मम्मी तो रोज आते हैं। कल ले आना प्रश्नोत्तरी में। ठीक है। कल मैं आपकी माँ से बात करना चाहूंगा। ठीक है गुरुजी। आपकी माँ की भी गलती है, आपके पिताजी की भी गलती है। कल ठीक को है। आपका पति बिल्कुल मुकर जाए कि नहीं अब मैं इस औरत के संग नहीं रहूंगा, और आपका यदि भगवान ना करे चलो आगे ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं तलाक हो जाए, या ये सब ना हो भगवान करे, पर हो गया, तो इसमें पूरी जिम्मेदारी पूरी गलती आपके माँ बाप की। आपका घर बिगाड़ने में मेरी आपके माँ छोटी बाप सिस्टर की ने भी गलती। मुझे बहुत समझाया कि एक बार देख ले, एक बार और ट्राई कर ले। पर आपकी माँ ने नहीं समझाया? माँ ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया, बड़ी दीदी ने भी समझाया, सभी समझाते हैं मुझे तो। पर आप किसी की नहीं समझती हो। अब आपकी समझ लूंगी। ठीक है, जाओ ठीक है गुरुजी, राधे अपना राधे। जीवन बर्बाद ना करो। माँ बाप के रहते सब ठीक है, माँ बाप के बाद पता चलता है बेटा कि गृहस्थी कितनी जरूरी है और रिश्तों की कितनी अहमियत है। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे।